नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ अंशिता। शुरुआत करते हैं एक खास खबर के साथ। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अपने उपभोक्ताओं के लिए समय समय पर उनकी समस्याओं का समाधान लेकर आता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। विद्युत मंडल समाधान योजना उनके लिए लेकर आया है जिनके पैसा कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के दौरान नहीं लिया गया था। विद्युत मंडल अब चाहता है उपभोक्ता वह पैसा जमा करे। इसके लिए वह भारी भरकम छूट भी देने के लिए तैयार। विद्युत की समस्याओं को लेकर हमारी टीम ने रीवा शहर के इंजीनियर संजय सिंह से खास बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। मैं जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ। मैं मौजूद हूं रीवा के पावर हाउस में। हमारे साथ यहां पर पूरे रीवा शहर के इंचार्ज संजय सिंह जी मौजूद हैं। लगभग साल भर होने को आए। एक ज़माने में एमपीवी में काफ़ी भीड़ दिखा करती थी, वो भीड़ शुरू में कम हो गई थी। अब वो भीड़ वापस दिखाई दे रही है। मैं बात कर रहा हूँ समाधान योजना की। सर, समाधान योजना में क्या दिक्कतें हैं और उसका आप कैसे समाधान करेंगे, जैसा उसका नाम है? अभी समाधान योजना जो शासन की आई है उसमें मेनली वो अमाउंट है जो अगस्त 2020 की डेट में सरकार ने फ्रीज कर दिया था, यानी कि होल्ड कर दिया था। उस समय कोरोना का इफेक्ट बहुत ज़्यादा था और लोग मंदी से जूझ रहे थे, तो गवर्नमेंट का ये डिसीजन था अभी इसको होल्ड रखते हैं। आगे अगर कंडीशन इम्प्रूव होगी तो उस बेसिस पे कुछ ना कुछ निर्णय लिया जाएगा। सर, मैं बीच में रोकूंगा। आपने अभी कहा कि जिस तरीके से सरकार ने फ्रीज किया था और ये कोरोना की वजह से, तो तीसरी लहर संभावित थी और इस समय रीवा शहर की अगर बात की जाए तो लगभग 200 के आसपास यहाँ पर मरीज भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि कभी भी नहीं दिखाई दिए थे। तो उस स्थिति में और आपके कैंपस के बाहर भीड़ भी बढ़ रही है, तो किस तरीके से आप इसको मैनेज करने जा रहे हैं? हाँ, आप पूरी बात करके आप बताएं। जी। तो वो बिल जो अगस्त 2020 का फ्रीज किया गया था, कैबिनेट ने भी डिसीजन लिया नवंबर में कि अगर उपभोक्ता एक मुश्त उस फ्रीज की हुई राशि को पे करता है तो 40% उसको रिबेट मिलेगा और जो भी सरचार्ज उस डेट में थे वो पूरे बेवाफ हो जाएंगे। दूसरा स्कीम ये था, उसमें अगर कोई एक मुश्त नहीं पे कर सकता है, समान 5 किस्तों में पेमेंट करना चाहता है, तो उसको 25% की राहत दी जाएगी और सब्सिडी 100% बेवाफ हो जाएगा। लेकिन ये उन उपभोक्ताओं पे है जिनका लोड 1 किलोवाट के नीचे है और वो घरेलू उपभोक्ता है। तो अभी एक्चुअली इस संभाग में टोटल 14,000 उपभोक्ता ऐसे थे जो समाधान योजना के बेनिफिशरीज थे, जिनमें से दिसंबर में करीब 4,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। उनका बिल जुड़ करके आया है और ये देखने में आया है कि जो लोग कैपेबल हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी ठीक है वो लोग अभी पे भी कर रहे हैं, और जो लोग डिनायल मोड में हैं, किसी की आर्थिक स्थिति नहीं सही है, उनको समझाया जा रहा है कि एक्चुअल ऐसा नहीं है कि जो अमाउंट फ्रीज किया गया था पूरा का पूरा अमाउंट वो नहीं है। 40% आपको गवर्नमेंट राहत दे रही है, तो इस बिजली के बिल से आपको मुक्ति जल्दी मिल जाएगी। रही बात कोरोना का, तो अभी वैक्सीन लग गई है, अभी तो उतना पैनिक नहीं है। सर्दी जुकाम नॉर्मली हो रहा है, लोग ठीक हो रहे हैं। बाकी ये है कि जो भी प्रिकॉशंस हैं कोरोना से रिलेटेड वो लिए जा रहे हैं ताकि ये स्प्रेड ना हो पाए। एक सवाल यहाँ पर और भी है कि जैसे आपने कहा कि 40% का रिबेट, बड़ा रिबेट है। जिनके ज़्यादा बिल थे उनको वाकई वो रकम काफ़ी बेहतर लगेगी। अगर उनने पैसे नहीं जमा किए, फिर उसके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई करने के मूड में है रीवा का प्रशासन? इनिशियली इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2021 थी, बट अभी गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा करके 31 जनवरी कर दिया है। इसके बाद अगर कोई उपभोक्ता पेमेंट नहीं करता है तो जो भी सप्लाई कोड में मेंशंस हैं उसके हिसाब से उनके डिस्कनेक्शंस किए जाएंगे और उनकी विद्युत आपूर्ति बाधित की जाएगी जब तक कि पेमेंट ना हो। 31 तारीख आपको एक हफ्ते, अच्छा 25 जनवरी है, अभी 5 दिन समाधान योजना के बचे हैं। सरकार ने 1 महीने बढ़ाया था। मेरा एक सवाल आपसे और भी है। लगभग आपको रीवा के आए साल भर हो गए, यहाँ पर आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और आपने उनसे छुटकारा किस तरीके से पाया और इस ऑफिस को किस तरीके से व्यवस्थित किया? इनिशियली आने के बाद जब नेटवर्क की स्टडी किया, यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, फीडर्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, सब स्टेशंस हैं,
इनकी जब हमने स्टडी किया तो स्टडी में ये समझ में आया कि हमारे 11 केवी के 51 नंबर फीडर्स हैं और उन 51 नंबर्स फीडर्स में किसी भी फीडर में सेक्शन नहीं है। सेक्शन का मतलब सपोज करो अगर एक फीडर हमारा कहीं जा रहा है वो 10 किलोमीटर का है, उसके टेल एंड में कहीं ना कहीं अगर फॉल्ट होता है तो पूरा का पूरा फीडर हमें बंद कराना पड़ता था। अभी हम उन फीडरों का, चूँकि ठंडी का महीना है, उस पर शट डाउन लेकर के हम 2 से 3 एबी स्विच लगा रहे हैं कि अगर लास्ट एंड में कहीं भी फॉल्ट आता है तो उस फॉल्ट को हम सेग्रीगेट करके बाकी फीडर हम तुरंत 10 या 5 मिनट में चालू करने की स्थिति में आ जाएं। तो एक चीज़ तो हमने ये किया है कि सेक्शनलाइज़र का यूज़ किया है फीडर्स में, और दूसरी यहाँ की सबसे बड़ी समस्या थी कि जितने ट्रांसफार्मर थे उन पे किसी पे एबी स्विच नहीं था। जब भी कहीं पे ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आता था तो ये होता था कि पूरे फीडर को बंद करो, उसके बाद ही ट्रांसफार्मर का रिपेयर किया जा सकता है। तो अभी हमने इनिशियली करीब 60 नंबर एबी स्विच ड्रा किए हैं और उस पर काम कर रहे हैं कि जो मोस्ट प्रोमिनेंट एरिया है या हमारे जितने सिटीज़ के ट्रांसफार्मर है एटलीस्ट वहाँ पर हम जो है एबी स्विच का इंस्टॉलेशन कराएं, ताकि अगर एलटी साइड में कहीं समस्या आती है तो उसका ऑपरेशन करके हम उसको साथ मिले, और हम लोगों ने प्रोवाइड किया। हमने प्लान किया था 8 घंटे की कटौती, लेकिन फिर हमने स्टडी की, थोड़ा सा देर हुई, हमने शहर में सप्लाई 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं की। एक बड़ा चैलेंज था, चैलेंज हमने स्वीकारा, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। हमने उस काम को इस तरीके से किया कि शहर में पता ही नहीं चला कि हमने एक बड़ा काम कर लिया। वाकई वो हमारे लिए चैलेंज था। दूसरा, समाधान योजना के लिए हम जो भी है शासन की गाइडलाइन है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से 31 जनवरी तक हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, 14,000 लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ ले सकें। हमारा पूरा प्रयास होगा, इसके लिए हमारी कई टीमें काम कर रही हैं। कुछ इस तरीके से कहना था शहर ई संजय सिंह जी का। हम एमपीवी पर लगातार नज़र बनाकर रखेंगे, वहाँ के जो भी ताज़ा हालात होंगे, ताज़ा अपडेट होंगे, आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए विन भारत। रेलवे के पास एक पुल का निर्माण हो रहा है। काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि एमपीवी की लापरवाही की वजह से उस पुल के निर्माण में रुकावट आ रही है, लेकिन आपने जिस तरीके से उसको मैनेज किया, जो लाइट की समस्या होनी चाहिए थी, जिसका अंदेशा था, वो नहीं हुआ, तो क्या वो कुछ पहले नहीं हो सकता था? और उसको आपको मैनेज करने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? वाकई में ये पावर को मैनेज करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि 2 सर्किट आ रही थी और उन दोनों सर्किट से हमारे पास 120 मेगावाट पावर व्हील हो रहा था। अब ये दोनों सर्किट, चूँकि टावर्स का कंस्ट्रक्शन होना था, उसको बंद करना था, सिर्फ हमारे पास एक सर्किट ट्रांसमिशन की बची थी जो मात्र 40 मेगावाट का पावर व्हील कर सकती थी। अब ये हुआ कि शहर को 8 घंटे के लिए कहीं ना कहीं जो है इंटरप्शन से जूझना पड़ेगा। अपन 8-8 घंटे की बिजली काटें या 12-12 घंटे की बिजली काटें, इस पे मैराथन हो रही थी। मीनवाइल हमने हमारे अराउंड में जितने ईएसटी के सब स्टेशन हैं उनके फीडर की स्टडी किया। उस बीच में हमारा एक समदड़िया फीडर और एडिशनल नेहरू नगर के लिए बन गया, उसको हमने यूज़ किया। एक मणिकवार फीडर था, उसको हमने यूज़ किया। सारे सब स्टेशन के लोड की स्टडी की गई। उस सब स्टेशन से अगर कोई ग्रामीण फीडर निकल रहा था तो उनके पीक आवर्स की हमने स्टडी किया, उस पीक आवर्स में उसको शट डाउन लिया, और पूरे शहर को जो लगभग 8 दिन इंटरप्शंस होना था, हमने भारी कैलकुलेशन और फीडर मैनेजमेंट और लोड मैनेजमेंट करते हुए इस शहर को तो हमने 8 घंटे जो इंटरप्शंस होना था उससे बचाया है। इसमें नो डाउट कोई भी मतलब संदेह नहीं है, बड़ी मेहनत की गई इसमें, ताकि शहर को 24 आवर बिजली मिले, और हम लोगों ने प्रोवाइड किया। हमने प्लान किया था 8 घंटे की कटौती, लेकिन फिर हमने स्टडी की, थोड़ा सा देर हुई, हमने शहर में सप्लाई 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं की। एक बड़ा चैलेंज था, चैलेंज हमने स्वीकारा, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। हमने उस काम को इस तरीके से किया कि शहर में पता ही नहीं चला कि हमने एक बड़ा काम कर लिया। वाकई वो हमारे लिए चैलेंज था। दूसरा, समाधान योजना के लिए हम जो भी है शासन की गाइडलाइन है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से 31 जनवरी तक हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, 14,000 लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ ले सकें। हमारा पूरा प्रयास होगा, इसके लिए हमारी कई टीमें काम कर रही हैं। कुछ इस तरीके से कहना था शहर ई संजय सिंह जी का। हम
MPV पर लगातार नज़र बनाकर रखेंगे। वहाँ के जो भी ताज़ा हालात होंगे, ताज़ा अपडेट होंगे, आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए विंध्य भारत। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।